क्लास 10 आज मैं आप लोगों को कराऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज आपको ध्यान होगा, हमें जो एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे थे 8.1 हम सॉल्व कर रहे थे। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं आज कराऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा अपनी बुक में। देखिए जो क्वेश्चन लिख रखा वहां पे, इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल इन ए ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी जो है एक्यूट एंगल है किसी भी ट्रायंगल में, तो आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम कभी भी सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है जिसका एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो वहां पे वो लिख रहा है कि ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल। तो ए और बी जो दो एंगल है इसमें क्या है, कहेंगे एक्यूट एंगल है। तो इसमें एक्यूट एंगल कौन कौन है, एक तो ये वाला एक्यूट एंगल है और एक ये वाला एक्यूट एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ आप क्या लिखोगे, बी लिखोगे। अगर आप ए यहाँ लिखेंगे या बी यहाँ लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्पष्टली कह रखा, क्लियर लिख रखा है ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल उसे कहते हैं कि जो एंगल क्या होता है 90 से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा इसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे सी मान लेंगे। ठीक है, एक बार बुक में क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट, तो यहाँ पे लिख रखा है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए इक्वल टू लिख रखा है यहाँ पे कॉस बी। आपको याद होगा कि जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे कि जो आपका आएगा कॉस थीटा इक्वल टू जो होगा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और उसने कह रखा है देन शो दैट, हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें ये शो करना है कि जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर में होगा, एंगल बी के बराबर में होगा, इसकी हेल्प से। ठीक है, ये है गिवन। तो आप शुरू में ऊपर से लिख सकते हैं यहाँ पे GIVEN THAT। ठीक है, तो गिवन दैट है हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो आपको याद होगा कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी कॉस है तो इसकी जो वैल्यू होगी ये भी कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस जो ट्रायंगल हमें दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि इस वाले में जो है जो ए है, देखो ये ए जो एंगल है, इस ए के लिए जो आपका बेस कौन है। ठीक है, जो ए एंगल है, ए एंगल के लिए यहाँ पे बेस कौन होगा, तो इसके लिए जो बेस होगा ये वाली साइड होगी, देख लो ए के लिए, क्योंकि इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जहां तक ए की बात है तो ए के लिए जो बेस होगा उसके लिए, तो इसके लिए जो बेस आएगा वो बेस आएगा AC, और इसके लिए जो हाइपोटेनस होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा इसमें AB। सिमिलरली जो कॉस बी है, तो इस बी की अगर बात करोगे तो इस बी के लिए जो बेस होगा, इस बी के लिए आपका बेस कौन हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि बी के सामने की जो साइड होगी बी के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कॉस बी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए जो बेस आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा BC, और इसके लिए जो हाइट होगी, सॉरी जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस इसके लिए क्या आ जाएगा, एक बार फिर से वो क्या होगा, यहाँ पे AB आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो LHS है RHS दोनों के साइड में, कि डिनोमिनेटर में दोनों साइड क्या है, AB है। तो ये वाला AB और ये वाला AB क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रह जाएगा, इसमें देखो AB, सॉरी यहाँ पे रह जाएगा ये AC इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे BC। ठीक है, तो जो AC है देखिए, तो AC वाली साइड है और BC वाली साइड है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC बराबर क्या होगा, BC। अब आपको क्लास 9 में याद होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में जब आपकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो साइड के बराबर होने पे उनके क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी उनके जो सामने के एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे शो एंगल A इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एंगल C। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एंगल C। और यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख देना, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखना कि इन ए ट्रायंगल, ठीक है, इन ए ट्रायंगल क्या होता है, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन टू इक्वल साइड, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूं तो किसी भी त्रिभुज में क्या होती हैं, जो समान भुजाएं होती हैं, समान भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो परसों मैंने आप लोगों को इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो करवाया था। 7 के बाद आप लोग का जो ये 6 वाला क्वेश्चन था ये मैंने
छोड़ रखा था, तो मैं आपको इसको करवाना चाह रहा था, तो मैंने आज आपको ये वाला करवा दिया, ठीक है। इसमें तो इसके बाद जो 6 वाला था, जो 7th वाला था, वो मैं करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब आप करा रहा हूँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार फिर से जो है स्क्रीनशॉट देते हुए, इसको समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप करते हैं जो एक्सरसाइज हमको देंगे इसमें 8.1। तो 8.1 में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए हमको जो इसमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है इफ 3 cot a बराबर 4। अगर आपका बुक होगी देख लेना, इफ 3 ये आ जाएगा यहाँ पे cot a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम cot a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा COT cot a इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। क्यों? क्योंकि जो ये 3 है ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ करके जो 3 होगा वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है, जो वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे लिख रहा हूं, हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में दे रखा उसने 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ देखो इसमें cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख दो मैं इसमें टू प्रूफ, ठीक है, PROVE, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, और ये आपको क्या हो जाएगा, गिवन है। तो इसकी हेल्प से हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करना है या वेरीफाई जो भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर आएगा वही आंसर आपका क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड से भी आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, वही पैटर्न हमको cot a इक्वल टू 4/3 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस cot a से क्या कर लेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, और उस ट्रायंगल की हेल्प से फिर हम क्या कर सकते हैं, tan की वैल्यू, इसकी वैल्यू और sin की वैल्यू, cos की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, वही ट्रायंगल जो हमेशा की तरह एक आपका क्या बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इसको मैं यहाँ A ले लेता हूँ, इसको माना B ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। इसमें तो आपको ध्यान होगा cot a बराबर, ठीक है, फिर से मैं लिख लेता हूँ उसमें जो मैंने आपको बताया था, जो cot थीटा होगा, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वहां पे tan थीटा तो खैर इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके अलावा जो हमारे पास आएगा sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो cos थीटा होता था यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए cot की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3/4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और a मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इस a के लिए ये वाला क्या होगा, बेस है। इन केस अगर मैं a यहाँ लिख देता तब आपका बेस ये होता और परपेंडिकुलर उसके लिए होता, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए जो छोटा है हमको यही लगेगा, तो a मैंने यहाँ लिख दिया, तो उसके लिए जो बेस है तो बेस हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस से क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले हो गए, तो इसमें लिख लोगे आप इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में लिखेंगे बाई, यहाँ पर आ जाएगा PGT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको लिख देंगे यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस आएगा बेस का स्क्वायर। तो जो इसके लिए हाइपोटेनस है अननोन है, वो हमको दे देगा इसमें AC का स्क्वायर। जो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है देख रहे होंगे आप, इसमें 3 का स्क्वायर, और जो इसके लिए जो बेस है वो क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे आपने इसको सॉल्व करना है, तो AC का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे AC का स्क्वायर 16 और 9 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमको जो AC मिलेगा, AC की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, यहाँ पे 5 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल से हम वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसके लिए तो मैं tan के लिए, cot के लिए, sin के लिए, cos के लिए ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहले मैं LHS में वैल्यू रख देता हूँ, देखते हुए 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। रेगुलर में इन चीजों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके लिए 3, जो बेस है, बेस इसके लिए हो जाएगा 4, और उसके बाहर से आप देख रहे होंगे क्या लग रखा है, स्क्वायर लग रखा है। पूरे के अपॉन में देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर से वही tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 4,
के बाहर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इक्वल टू देखिए तो इक्वल टू के ठीक नीचे प्रोसीजर है कि इक्वल टू के नीचे आप इक्वल टू लिखें कॉस स्क्वायर है तो कॉस क्या होता है देखिए तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है इसके लिए हाइपोटेनस कौन है इसके लिए तो बेस हो जाएगा इसके लिए यहाँ पे 4 हाइपोटेनस आ जाएगा इसके लिए 5 और उसके बाहर से क्या लगा रखा वहां पे स्क्वायर लगा रखा है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर है साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और अपॉन हाइपोटेनस तो इसके लिए जो हाइपोटेनस होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा 5 और उसके बाहर से फिर क्या है स्क्वायर है। ठीक है आगे कैलकुलेशन करिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 होल अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सॉरी 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी क्या आएगा ये 16 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है आगे सॉल्व करिए यहाँ पे 16 1 16 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 और आ जाएगा -9 होल अपॉन आ जाएगा 16। फिर यहाँ देखो 16 1 हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 9 अपॉन आ जाएगा 16 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 25 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 16 -9। ठीक है एलएचएस में देखिए ये वाला 16 और ये वाला 16 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 और 16 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 25 इक्वल टू देखिए यहाँ पे 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 25। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसमें लास्ट में लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आरएचएस। तो हमने ये वाला रिजल्ट क्या कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है तो लगभग जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सब में वही है कि एक वैल्यू हमें यहाँ गिवन है वो गिवन वैल्यू से लेकर हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल की जो अननोन साइड होगी पाइथागोरस से हम अननोन साइड निकाल रहे हैं उसके बाद उसमें जो भी कैलकुलेशन जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम आगे क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। कहीं पे प्रूफ करने की बारी आती है तो प्रूफ कर सकते हैं कहीं पे केवल वैल्यू निकालनी है तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए तो मैं जो 6 जो इसके रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री में आपको वो रेशियो की फॉर्मूला क्या होना चाहिए लर्न करने चाहिए। ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर लेना इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के और जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है उसी तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है चलो ठीक है देखो ठीक है ब्लैक बोर्ड क्लीन करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर देखो 9 अपनी बुक में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 जो है दे रखा है यहाँ पे तो 9 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी देखिए उसने लिख रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ लिख रहा हूं देखो इन ट्रायंगल कह रहा हूं ए बी सी। ठीक है इन ट्रायंगल ए बी सी RIGHT ठीक है राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है तो राइट एंगल कहां पे है बी पे। तो बनाओ एक ट्रायंगल उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक हम बनाएंगे इसमें ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना तो एक ट्रायंगल है ए बी सी राइट एंगल्ड बी। तो यहाँ पे आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी एक साइड आप ए लिख दो और एक साइड वहां पे क्या लिख दो आप उसमें सी लिख दो। ठीक है ना तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी एंड गिवन दे रखा है tan a इक्वल टू 1/√3। देखो हमें यहाँ पे जो दे रखा है इसमें tan a इक्वल टू 1 आ जाएगा √3। क्या होता है tan a इक्वल टू 1/√3। तो क्या होता है tan इक्वल टू आपको ध्यान होगा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसको यहाँ फिल करो तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें देखिए तो परपेंडिकुलर है इसके लिए 1। तो इस a के लिए ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसके लिए जो बेस है बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है ना अब हम क्या करेंगे इसके लिए हाइपोटेनस निकालेंगे। वही तरीका हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में आ जाएगा बाई यहाँ पे लिख देंगे PGT। ठीक है तो बाई PGT मीनिंग पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या हो जाएगी यहाँ पे ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा वहां पे बेस स्क्वायर। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे सॉरी हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है इसके लिए AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर है यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर और जो बेस है यहाँ पे बेस हमको दे रखा है यहाँ पे √3 का स्क्वायर। करिए आगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा यहाँ पे AC का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर होगा A का स्क्वायर तो 1 होगा जो स्क्वायर √3 होगा उसका स्क्वायर क्या आएगा वहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है ना आगे अगर आप इसको ऐड करेंगे तो AC इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है सभी को पता होगा कितना होगा 2। तो इसके लिए जो हाइपोटेनस है वो कितना मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है तो कह रहा तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है और हमें tan a बराबर 1/√3। तो इस इंफॉर्मेशन से
हमने ट्रायंगल को बनाया, ट्रायंगल में वैल्यू रखते हुए हमने ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस नहीं था हमको पता, वो हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निकालना है क्या इस क्वेश्चन देखिए। तो हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व करना है, आप बुक में देख सकते हैं, वो लिख रहा है वहां पे साइन ए और इंटू यहाँ पे लिख रखा उसने कॉस सी और प्लस यहाँ पे लिख रखा उसने कॉस ए और इंटू आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इसमें साइन सी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है 1, तो हो जाएगा 1 बाय आ जाएगा 2 कॉस सी आपका ये आ जाएगा। तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस सी के लिए बेस कौन है 1 होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय आ जाएगा 2 कॉस ए। तो कॉस ए के लिए देख लो, ए के लिए बेस, तो उसके लिए बेस कौन होगा √3 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 बाई 2 इंटू साइन सी। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें यहाँ बेस बोला हाइपोटेनस आएगा। ठीक है, कौन में, और साइन सी, तो सी के लिए क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन सी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे √3 अपॉन आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो करो इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 1 1 हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, √3 मल्टीप्लाई √3 है ना, तो ये लिख रखा है √3 मल्टीप्लाई √3 3 और 2 2 कितना आएगा 4। इन दोनों का एलसीएम आएगा 4 और 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 वो भी क्या होगा 4 से 4 कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा देखिए इसका जो सेकंड पार्ट हमें निकालना है, कॉस ए कॉस सी, यहाँ पे लिख रखा उसने सेकंड पार्ट लिख रखा उसने कॉस ए कॉस सी और माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन ए साइन सी। हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए साइन सी, वही वैल्यू कॉस ए, तो ए ये रहा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस कौन हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस आ जाएगा कॉस सी, तो सी हो जाएगा, सी के लिए बेस कौन है 1, तो 1 अपॉन आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस देखो साइन ए, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 1 अपॉन 2, साइन हो जाएगा सी, सी इज इक्वल टू क्या होगा वही साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो खैर चेंज कभी होता है नहीं, तो आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करिए, रूट 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यहाँ पे रूट 3, 2 2 जा जाएगा 4, रूट 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यहाँ पे रूट 3 और 2 2 जा कितना आएगा 4, रूट 3 बाई 4 में से रूट 3 बाई 4 कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को जो ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उस फर्स्ट एक्सरसाइज के मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो पर डे मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन करते हुए ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होने वाली है इसमें। ठीक है, अब इसके लास्ट की जो है 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, एक है इसमें क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको मैं चलो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो तुम लोगों के लिए होमवर्क है, उसको खुद से समझते हुए करना, उसमें सिर्फ आपने वहां पे ट्रू फॉल्स लगाना है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ना रटना जैसे भी करोगे, तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आप कर देना, अगर लास्ट में मुझे अगर समझाना होगा तो मैं समझा दूंगा। उसके बाद मैं कल आपको जो है इसमें जो नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 वो समझाऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री में जो अगला जो पोर्सन है हमें उसमें एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो वैल्यू में तुमको निकालना सिखाऊं। उससे पहले जो आपका ये वाला है जो मैंने आपको बताया था, जो 6 रेशियो होते हैं, ये 6 रेशियो के जो फॉर्मूले थे वहां पे, उन फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना अच्छे से। ट्रिक मैंने आपको बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हररबोले से। ठीक है ना, तो इतना आप लोग कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते हुए। आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।